फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर, आज की जो ट्रिक होने वाला है एकदम से ढासू सा ट्रिक होने वाला है। कौन सा ढासू सा ट्रिक? चूंकि आज हम देखेंगे कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे और क्षार को कैसे पहचानेंगे, वो हमें आज हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो देखो, हम पहले जानते थे कि हम अम्ल को हम कैसे पहचानते हैं कि सर नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालें तो वो लाल कर देगा, और यही हम क्षारक को पहचानने का मेरा था कि हम लाल लिटमस पत्र को अगर डालेंगे तो नीला कर देगा, तब वो क्षारक है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आज नहीं बताएंगे। आपका क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में, एक ऐसे करके आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है, एक यौगिक दे दिया जाएगा और कहेगा कि ये अम्ल है या क्षारक है लवण, आप इसे बताएं। तो अगर आप जानेंगे कि ठीक है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारी क्षारक है, ठीक है, और ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारा ये सभी अम्ल है। अगर आप आद करेंगे तब जानेंगे। और अगर जो चीज़ें आपको आद नहीं है, जैसे ये वाली आ गई CH3COOH, अभी इसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये अम्ल है या क्षारक, आप इसे बताएं। तो ये आपको आद रहेगी तब ना है कि ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, और अगर आपको आद नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए कि आप सिर्फ देख कर ही वहां पे बता दो कि ये अम्ल है या क्षारक है। क्षारक को भस्म भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हम 3 रूल इसमें आद रखेंगे। आद क्या रखेंगे कि अम्ल जो है, अम्ल, ठीक है, अम्ल के कोई भी अगर हमें कंपाउंड्स दे दिया जाए तो उसके पहले H अगर लगा रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण पे देख सकते हैं, हमने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, आप उसकी तो नाम छोड़ो, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ HCl है, तो HCl में हम पहले देखते हैं यहाँ पे H लगा है, ठीक है, H लगा है मतलब ये यम्ल है। क्या है? यम्ल है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखो, अभी हमारा H2 लगा हुआ है, यानी कि यम्ल है, H है यहाँ पे, तो H यहाँ भी है, मतलब कि ये भी हमारा अम्ल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं H, इसमें भी है H, तो ये सब हमारा क्या है, यम्ल है। अब अगर यहाँ पे हमारा पहले है NaKCl, तो ये हमारा क्या है, यम्ल नहीं है। क्योंकि हमने हमारा रूल नंबर 1 में हम ये देखें कि हमारा जो यम्ल तभी होगा जब कोई भी हमें कंपाउंड्स दिया जाए उसके पहले वाले अक्षर H होना चाहिए। तो देखो H में इतना सारा हमारा जो है, ये यहाँ भी H है, मतलब ये सब क्या है, यम्ल है, ठीक है। अब सर हम एक दूसरा रूल हम देखेंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड्स अगर मुझे दिया जाए, कोई भी अगर यौगिक उसमें दिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा रूल में ये देखेंगे कि COOH यानी COOH अगर उसमें रहे तो भी वो क्या होगी, यम्ल होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि COOH कहीं है, इधर नहीं है, इधर हम देखते हैं, देखो COOH, यहाँ पे पहले H था तो वो चीज़ें ठीक है कि वो यम्ल में आ गई। अगर ये यहाँ पे नहीं होती, यहाँ कहने का मतलब के होता, मैं कहने का मतलब कह रहा हूँ, और COOH अगर होती तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें जो है वो यम्ल है। ये कंपाउंड्स हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा यम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे COOH, अब देखो COOH का होल 2, यानी इसका जो नाम है ये है ऑक्जेलिक यम्ल, ठीक है। आप आद नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ पहचानने का आप ट्रिक यहाँ पे समझो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे हमने देख लिया दूसरा हमारा रूल क्या था, COOH अगर हो तो हम वो चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, अम्ल हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि COH किधर है, नहीं है, मतलब ये सब क्या है, हमारा यम्ल अभी नहीं है। अब हमारा देख लेते हैं रूल नंबर 3। हमने 2 रूल यहाँ पे देख लिया, अगर 2 चीज़ें इसमें हो कहीं भी तो ये मतलब यम्ल है। अब हम तीसरा देख लेते हैं कि कोई भी अधातु अगर जैसे सल्फर, कार्बन और हमने नाइट्रोजन, बहुत सारे अधातु हैं, तो हमने यहाँ पे अभी 3 उदाहरण ले रखा आपको फिर समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो कोई भी अधातु का अगर ऑक्साइड हो, ठीक है, कोई भी अधातु का अगर ऑक्साइड हो तो हम उसे किस में देखेंगे सर, अम्ल में देखेंगे। किस में देखेंगे डियर, अम्ल में। तो देखो हमारा ये जो है, ये हमारा है अधातु, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हमने 3 उदाहरण यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो अगर हमारा इसका ऑक्साइड हो, ऑक्साइड यानी O2, ठीक है, वो ऑक्साइड वो भी होता है O2, ऐसा आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे देख लिया O2, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हमारी आ जाए तो हम ये किस में लाएंगे, ये हम लाएंगे अम्ल में। किस में लाएंगे,
यम्ल में। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पहला, दूसरा और हमारा ये तीसरा ऑक्साइड। ठीक है, O2 या वो 3, ऐसा कोई दिक्कत आपको लेने की बात नहीं है। ये चीज़ें हमारी परमाणु होती है। ठीक है, ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे, आगे क्लास में, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्षार। ये हमारा हो गया सर अम्ल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अम्ल। अब हम क्षार देखते हैं। इसमें ये चीज़ें हमारी, इसमें हमने ढूंढ के देख लिया कि यहाँ पे हमारी क्या थी, अम्ल इसमें नहीं है। ये जो हमने उदाहरण लिया इसमें हमारा यमलन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो हमारा वो है, वो 3, वो 2 यानी ऑक्साइड यहाँ भी तो बन रही है। तो डियर हमने यहाँ पे देखा था, हम बोले क्या कि अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा धातु है ना। ये हमारा Fe जो लोहा है, पोटेशियम है, इधर मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है और कॉपर वगैरह है, ये सब तो हमारा क्या है, धातु है। तो ये चीज़ें हमने क्या बोला कि अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए, मतलब क्या है, यम्ल है। अब ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि क्षार को हम कैसे पहचानेंगे। लो, क्षार को पहचानने का पहला नियम, अगर कोई भी कॉम्पाउंड्स के लास्ट में क्या हो, हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड वो एच हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्षार जो है वो हमारा क्या देता है, कौन सी आयन देता है, वो H माइनस। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताई थी, कोई नहीं। आप यहाँ पे समझो कि हमारा रूल नंबर 1 याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड्स के अगर लास्ट में वो H यानी ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड अगर रहे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, यानी क्षार। इसे हम भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, भस्म भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या NaOH2, देखो वो H, यहाँ भी वो H, वो H, वो H, वो H, वो H। तो ये चीज़ें जहाँ पे वो H लगे वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ भी देखो हमारा वो H है, अब यहाँ हमारे आ गए फिर वो वाली सिस्टम, वो सिर्फ ऑक्साइड। तो देखो हमने यहाँ पे आपको पहला नियम ये बता दिया कि वो H। अब हमारा दूसरा नियम क्या है, हमारा दूसरा नियम ये है कि कोई भी अगर कंपाउंड्स अगर दिया रहे, कोई भी अगर यौगिक हमें दिया रहे, तो उसके जो धातु होते हैं, वो धातु का अगर ऑक्साइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भस्म हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सब चीज़ें एक ही है, बस हिंदी इंग्लिश हमने बोल दिया। तो आप ये चीज़ें को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि ये अगर लास्ट में अगर यहाँ पे ऑक्साइड रहे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है, ऑक्साइड रहे लास्ट के OH, तो हमारे क्षार हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और अगर किसी धातु का अगर ऑक्साइड हो रहा है तो ये क्या है, हमारा क्षार है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें को आप सीख गए होंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर तो 2 आता है, थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो आप दोबारा रिपीट वीडियो देखो और 2 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।